ओम शांति। आज 1 अगस्त 2025 की मीठी मुरली की पंचामृत है। मेन पॉइंट बाबा ने आज कहे कि तुम बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुमने मुझे पहचान लिया, अपने पिता को इस बूढ़े तन में पहचान लिया, तो तुम्हें ही सुधारने की मैं श्रीमत देता हूँ। तो श्रीमत पे चलो, ईश्वरीय मत पर। और प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब होगी? दुनिया में तो ऐसी पीस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार शांति पे मिलते रहते हैं, लेकिन ये सब क्या है? क्षणिक है। तो विश्व में सच्ची शांति होगी महाभारत युद्ध के बाद। तभी तो पांडवों का राज मिला था। और बाबा कहते तुम बच्चे ही पांडव हो, अर्जुन हो जो ज्ञान को अर्जन करके जीवन में धारण करते हैं। तो आज फिर मुरली में मम्मा के पॉइंट है जो मैंने कुछ नोट किए हैं। तो मम्मा कह रही है बाबा की मुरलियों से कि अभी विकर्म बनाने की रेस नहीं करनी है, विकर्म हटाने की, नष्ट करने की रेस करनी है। और पता है विश्व में शांति कैसे होगी? जब हमारे मन में शांति होगी। एक प्रसंग छोटा सा बताती हूँ। एक बार एक युवक एक महात्मा के पास गया और कहा कि मेरे मन में बहुत अशांति है, मेरा मन बहुत कचोटता है, बहुत टूटता है, रिश्तों में कहीं किसी पे भरोसा नहीं है, मतलब हर तरह की बात उसने बताई। कहीं नहीं, मैं एकदम अकेला रहता हूँ, मुझे किसी से विश्वास ही नहीं है। तो गुरुजी ने उसको बोला कि चलो घूमते हैं। नदी के किनारे ले गए और नदी के किनारे एक पत्ता तोड़कर उस पानी में गुरुजी डाल दिया और पत्ता तो बह के आगे बढ़ गया। तो गुरु ने उससे पूछा कि मैंने जो पत्ता डाला था क्या ये वही जगह है? कहाँ गया वो पत्ता? तो गुरुजी देखिए वो तो आगे बढ़ गया। तो गुरुजी ने यही समझाया कि जीवन में जो भी बातें आती, घटनाएं आती, वो इस पत्ते के जैसे है और जीवन की धारा में वो बह जाती है। अगर हम उसी पर अटके रहे तो इसका मतलब हम सृष्टि के विरुद्ध चल रहे हैं और सृष्टि के विरुद्ध चलेंगे क्योंकि बढ़ना ही तो सृष्टि का नियम है। अगर भूलना ही नियम है, यदि हम उसी पर पड़े हुए हैं तो हम सृष्टि के विरुद्ध है। तो फिर उसका असर किस पर आएगा? सबसे पहले हमारे मन पर आएगा, मन दुखी होगा और फिर तन बीमार होगा, रिश्तों में मतलब अनिश्चितता होगी, भरोसा नहीं होगा। तो ये सब सृष्टि के विरुद्ध नियम हमारे साथ हो जाएंगे। इसलिए सृष्टि के साथ चलिए। तो भगवान यही सिखाने के लिए तो आए हैं। फिर बाबा कहते हैं खुद को शांति में जो रखेंगे वही तो औरों को शांति में देंगे। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करो। हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है ये कौन बताएंगे? कौन हमारे परीक्षक और वीक्षक बनकर आएंगे? हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र संबंधी, हमारे समाज, स्कूल, कॉलेज, जहां भी हम जिनसे हम जुड़ते हैं वो सब हमारे परीक्षक है, परीक्षा लेने वाले, और एक वीक्षक है जो कि टेस्ट लेने वाले हैं। तो हमको खुद चेक करना कि क्या हमारे अंदर सहनशीलता आई है, हम किसी बात में उलझे तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं आती है, क्योंकि ईर्ष्या भी बहुत बड़ा हमारा विकर्म है। और ये युग संगम युग, भगवान आ गए, डायमंड युग। विकर्म खत्म करने का है, भस्म करने का, नए नए विक्रम जमा नहीं करना है। तो विकर्म कैसे होता है? किसी ने कुछ बोला, हमने जवाब दे दिया, उल्टा जवाब दे दिया, फंस गए। तो उससे बचना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।